स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पपेट्री के पर्सपेक्टिव से। आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उसके अंदर राजस्थान के वहाँ पे परफॉर्म होने वाला कठपुतली नाम का जो पपेट्री प्रैक्टिस है वो शो किया। तो उसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने फ्रेम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का वो जो न्यूज़ है उसको हम यहाँ पे रेफ़र करते हैं। जिसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम है वो हुआ है। तो स्टूडेंट संडे का जो न्यूज़पेपर हुआ करता है उसके अंदर द हिंदू के द्वारा कोई भी आर्ट है, आर्किटेक्चर है, कोई भी टॉपिक है जो न्यूज़ के अंदर रहा है उससे रिलेटेड जो फोटो है उसको शो किया। आज राजस्थान के वहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली इस पपेट्री प्रैक्टिस को शो किया गया, जिसके थ्रू आप देखिए स्टोरी टेलिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। मेडिवल के समय में या उसके अर्लियर फेज के अंदर में स्टोरी टेलिंग का वन काइंड ऑफ ए कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसके थ्रू पपेट्स को यूज करते हुए वॉइस है वो दिया जाता था बैकग्राउंड के अंदर में। और ये जो जो पपेट्स हैं वो आप देखिए कि कनेक्ट हुआ करते हैं स्ट्रिंग के थ्रू में, स्ट्रिंग के थ्रू ये कनेक्ट हुआ करते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पपेट्री का जो प्रैक्टिस है उसको शो किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो स्ट्रिंग पपेट्री हैं उनको आपको आइडेंटिफाई है वो करना है। कठपुतली का जो प्रैक्टिस है वो राजस्थान के वहाँ पे परफॉर्म हुआ करता है, और स्ट्रिंग पपेट्री का ये टाइप है कि जो पपेट्स हैं वो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट हैं वो हुआ करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें कुंदही के बारे में तो कुंदही भी आप देखिए कि स्ट्रिंग पपेट्री का ही एक टाइप है जो कि उड़ीसा के वहाँ पे परफॉर्म हुआ करता है। उड़ीसा के वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पपेट है वो लाइट वुड का हुआ करता है, और जो कठपुतली का जो पपेट है जिसके अंदर में आपको लेग्स का जो एब्सेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो लेग्स हैं वो कम्प्लीटली वहाँ पे एब्सेंस है वो हुआ करता है। अगर हम फोटो को एक बार यहाँ पे रेफर करें तो आप देखिए कि लेग्स का जो प्रेजेंस है वो नहीं है। कठपुतली जो वर्ड है उसमें कट का मीनिंग है वुड, कि वुड के ये बने होते हैं, और पुतली का मीनिंग है कि डोल, कि वुड की बने हुए जो डोल्स हैं जिनको कि राजस्थानी जो ड्रेस है वो पहनाते हुए स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता है। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रावण छाया के बारे में है, रावण छाया भी आप देखिए कि पपेट्री का ही टाइप है, बट वो आपको स्ट्रिंग पपेट्री का टाइप है वो नहीं मिलेगा। ये शैडो पपेट्री का टाइप है जो कि उड़ीसा के वहाँ पे परफॉर्म है वो हुआ करता है। राइट आंसर है वो क्या रहेगा कि टू ओनली पपेट्रीज हैं जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग का टाइप्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रिंग का जो अदर पपेट्रीज हैं उनके बारे में तो उसी के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि पपेट्रीज का प्रैक्टिस है वो कहाँ पे हुआ करता है। तो आपको कुछ यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रिंग पपेट्रीज हैं उनको मेंशन किया गया, एसोसिएट स्टेट है वो आपसे पूछे गए हैं। बोमलतम नाम का जो जो स्ट्रिंग पपेट्री है वो कहाँ पे होता है, ये तमिलनाडु के वहाँ पे इसका प्रैक्टिस हुआ करता है, तमिलनाडु के वहाँ पे परफॉर्म होता है। और आप देखिए कि इस ये जो पपेट्री का प्रैक्टिस है इसके अंदर में रोड का भी यूज किया जाता है, तो काफ़ी बार इसको रोड एंड स्ट्रिंग काइंड ऑफ पपेट्री है दोनों के अंदर में यूज किया करते हैं। रोड और स्ट्रिंग दोनों के अंदर में इसका जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पपेट्स हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इसके अंदर में हुआ करते हैं। हेवीएस्ट जो पपेट्स हैं, लार्जेस्ट पपेट्स हैं, उनका प्रेजेंस आपको बोमा लतम नाम का जो प्रैक्टिस है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। गोमबयत्ता के बारे में अगर हम बात करें, गोमबयत्ता जो पपेट्री का प्रैक्टिस है ये भी स्ट्रिंग का यहाँ पे टाइप है, और इसका प्रैक्टिस आप देखिए कि कर्नाटका के वहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, कर्नाटका के वहाँ पे। कर्नाटका के वहाँ पे आप देखिए कि जो यक्षगाना है, यक्षगाना है जो थिएटर परफॉर्मेंस है उसके अंदर में से बोमयत्ता है उसको यूज किया जाता है। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कठपुतली के बारे में है जो कि राजस्थान के वहाँ पे परफॉर्म हुआ करता है। कठ का जो मीनिंग है वो वुड है, पुतली का मीनिंग है वो डोल है, और स्ट्रिंग का ही ये टाइप है। तो ऑल थ्री यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो करेक्टली मैच नहीं है। बोमलतम है वो तमिलनाडु है, हिमाचल नहीं है। कुंभयात्ता है वो आप देखिए कि कर्नाटका है, मणिपुर नहीं है, और कठपुतली जो है वो कि राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। राइट आंसर है वो क्या रहेगा, डी है, कि कोई भी जो पेयर है वो करेक्टली यहाँ पे मैच नहीं है। बट अगर हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आपको नगारा स्कूल ऑफ जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके कुछ फीचर्स हैं वो बताए गए हैं, और जो करेक्ट यहाँ पे जो फीचर हैं उनको आपको चूज करना है। करेक्ट आंसर के अंदर में कौन कौन से फीचर हैं जिनको आप इंक्लूड है वो कर सकते हो।
नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का जो प्रेजेंस है वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में हुआ करता है। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे ये टेम्पल प्रैक्टिस आपको मिलेगा। जो मेन श्राइन है टेम्पल का उनको पंचायतन स्टाइल के अंदर में डेवलप किया जाता है। तो किस स्टाइल के अंदर में आपको जो श्राइन्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए कि पंचायतन स्टाइल है। पंचायतन स्टाइल के अंदर में जो साइंस है का डेवलपमेंट किया जाता है। सेकंड आप देखिए कि असेंबली हॉल है उसका प्रेजेंस हुआ करता है। वहाँ पे आपको जो असेंबली हॉल है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। साइड आप देखिए कि आउटसाइड एरिया के अंदर में गर्भगृह का जो आउटसाइड एरिया है वहाँ पे गंगा और यमुना है उनको बेसिकली सिचुएटेड किया जाता है, उनको इस्टेब्लिश है वो किया जाता है। आउटसाइड द गर्भगृह जो गंगा और यमुना है उनका प्रेजेंस आपको मिलेगा। क्या वाटर टैंक का प्रेजेंस हुआ करता है नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में? तो नो वाटर टैंक है वो आपको मिलता है कि वाटर टैंक है उसका प्रेजेंस है वो नहीं होता है। थर्ड आप फोर्थ आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जो अपरेज प्लेटफॉर्म हुआ हो करता है कि वो काफ़ी हाइट के ऊपर में आपको ये जो प्लेटफॉर्म है वो देखने के लिए मिलेगा। अपरेज प्लेटफॉर्म है। हायर एरिया के अंदर में जो कलश है उसका यूज किया जाता है। आपको फ्लैग है उसका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि जब आप आर्ट एंड कल्चर का जब आप जो टॉपिक है उसको रीड करोगे तो वहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में मेंशन है, वहाँ पे आप इनके बारे में रेफर कर सकते हो। आप जो भी आर्ट एंड कल्चर का बुक को रीड किया करते हो उस बुक को रेफर करना इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के दौरान में, जिससे कि आपको वो फीचर्स हैं उनको आप रिवाइज हैं वो कर सको। स्टूडेंट्स बाउंड्री वॉल का प्रेजेंस हुआ करता है नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में। तो आप देखिए कि ये जो आर्किटेक्चर का जो प्रोसेस है उसके अंदर में तो बाउंड्री वॉल्स हैं वो नहीं है। बट नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में एक स्कूल है ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब देखिए कि वहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल्स का जो प्रेजेंस है वो मिलेगा। लास्ट ईयर अयोध्या के वहाँ पे जो राम टेम्पल है जिसको इनोग्रेट किया गया था। अब देखिए कि जो अयोध्या के अंदर में राम टेम्पल है वहाँ पे भी बाउंड्री वॉल है उसको लगाया गया था, जो कि आपको नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का फीचर है वो नहीं है। ये सदर्न इंडिया के जो यहाँ पे टेम्पल्स हैं जिनको कि हम द्रविडियन स्टाइल के रूप से कंसीडर करते हैं उनमें आप देखिए कि बाउंड्री वॉल है वो उसका प्रेजेंस हुआ करता है। सेकंड अगर हम बात करें कलश जो टॉप के ऊपर में जो कलश को यहाँ पे सिचुएटेड किया जाता है, क्या इसका प्रेजेंस आपको मिलता है? यस स्टूडेंट्स, कलश का प्रेजेंस हुआ करता है। क्या असेंबली हॉल का प्रेजेंस हुआ करता है? असेंबली हॉल का प्रेजेंस वो हुआ करता है। तो टू ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे करेक्ट है। बाउंड्री वॉल है वो नगारा स्कूल आर्किटेक्चर का फीचर है वो नहीं है। न्यूज को हमने क्यों यहाँ पे रेफर किया है? आप देखिए कि सोमनाथ टेम्पल के रिगार्डिंग में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात के विजिट के लिए गए हैं। आज का जो 11 जनवरी का डे है सोमनाथ का रिगार्डिंग में एक पर्व है उसको ऑब्जर्व किया गया है। एक बार उस न्यूज को हम रेफर करते हैं। न्यूज़ को अगर हम रेफ़र करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने उसको डिस्कस किया था टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। ये आप देखिए कि सोमनाथ का टेम्पल है, यहाँ पे जो शिखर है जो कलश है और जो फ्लैग का आप देखिए कि जो फ्लैग के रिगार्डिंग में जो स्टिक है जिसको कि ध्वज डंडा के नाम से जाना करते हैं। और नॉर्थ इंडिया के अंदर में शिखर जो हुआ करता है टेम्पल्स के अंदर में, सदर्न इंडिया के अंदर में आप देखिए कि आपको विमाना है उसका प्रेजेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि जो अपरेज प्लेटफॉर्म है जिनको कि आप असेंबली हॉल के रूप से कंसीडर कर सकते हो, पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का भी यहाँ पे प्रेजेंस है। और ये जो गुजरात के वहाँ पे सिचुएटेड जो सोमनाथ का जो टेम्पल है जिसको कि आप देखिए कि 1026 के समय में मोहम्मद जो गजनी हैं उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 2026 के समय 1000 ईयर्स का जो इसका समय है उसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1000 ईयर से कंटिन्यूस टेम्पल का वहाँ पे प्रेजेंस है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो टेम्पल है जिसको कि रिकंस्ट्रक्ट किया गया था 1951 के समय में, जब हमारे जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के एम मुंशी इनके द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्शन वर्क को कैरी आउट किया जाता है। और उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा आप देखिए कि टेम्पल को इनोग्रेट किया गया, उसका जो प्राण प्रतिष्ठान है उस प्रोसेस को कैरी आउट है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन है। और कौन इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं? ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। स्टूडेंट्स ऐसा ही एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में रीड किया होगा।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर हैं वो कौन हैं? 1905 के समय में जब बंगाल पार्टीशन का समय था, तो उस दौरान में आप देखिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है जिसको कि सेटअप किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इनके द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि हमारे एम.के. गांधी हैं उनके मेंटर हुआ करते थे, उनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को सेटअप किया गया। तो ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है उसको किसके द्वारा सेटअप किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। और इसको इनोग्रेट है वो किया गया था एम.के. गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा 1921 के समय में, जब इसको लाहौर के वहाँ पे सेटअप किया जाता है। इस सोसाइटी का एक डिफरेंट नेम हुआ करता था लोक सेवा मंडल, कि इंडिया के अंदर में जो पीपल्स को अवेयर करना है, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड करना है, वो इस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो कैरी आउट है वो करते थे। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री, वो इसी सोसाइटी से रिलेटेड थे और आज उनका पुण्यतिथि है। इस वजह से हमने जब उनको उनके बारे में रीड किया आज के न्यूज़पेपर के अंदर में, तो उनकी इन एक्टिविटीज़ के बारे में भी हम रीड किए थे कि कैसे उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के अंदर में पार्टिसिपेट करते हुए जो ह्यूमैनिटीज के जो वर्क हैं, पीपल को अवेयर करने के जो वर्क हैं, वो उन्होंने कैरी आउट किए थे। बाद में आप देखिए कि वो मिनिस्टर का पोस्ट को मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर रहते हुए एक महबूब नगर के अंदर में रेलवे का एक्सीडेंट होता है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनके द्वारा शो किया गया था 1956 के समय में, और उनके द्वारा जो रिजाइन है वो कर दिया गया था। तो अपने एथिक्स एथिक्स के आंसर के अंदर में आप उनके एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो जब भी आपसे कोई अकाउंटेबिलिटी है या जो रेस्पॉन्सिबल जो पर्सन है उसके बारे में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या कहीं पे आपको आंसर के अंदर में कोट करना हो। तो न्यूज़पेपर के अंदर में कहाँ पे ये मेंशन था? न्यूज़पेपर के अंदर में आप देखिए यहाँ पे हमने इसको रीड किया था, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के बारे में भी रीड किया। इनके जो इनिशिएटिव थे जय जवान जय किसान, इंडिया को जो फूड ग्रेन्स के रिगार्डिंग में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना है, उन सभी को हम यहाँ पे रीड किए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको हमने मार्क किया है कि जो लाला लाजपत राय हैं वो इसके फाउंडर थे 1921 के समय में, और इसका इनॉग्रेशन किया गया था एम.के. गांधी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, उनका तो डेथ आप देखिए कि 1920 के समय हो चुका था, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है उस समय ये जो तिलक साहब हैं वो नहीं रहे थे उस दौरान में। आप देखिए कि उनसे पहले पीपल्स को यूनाइट करने के रिगार्डिंग में इनके काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि 1893 के समय में गणपति फेस्टिवल को स्टार्ट करना हो, 1896 के समय में शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट करना हो, लोगों को यूनाइट करना हो, रेलवे का स्ट्राइक को कैरी आउट करना हो 1908 के समय में या 1899 के समय में, तो काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट हैं जिनके जिनके थ्रू इन्होंने पीपल्स को यूनाइट है वो किया था लार्जर वे के थ्रू थ्रू में बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एप्पल प्रोडक्शन के बारे में मेंशन है आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में। आप देखिए कि जो हिमाचल प्रदेश में जो सिचुएशन है उसको मेंशन किया गया था कि हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे लैक ऑफ स्नोफॉल हुआ है। डेट मीन्स कि एप्पल का जो प्रोडक्शन है उसको ये इम्पेक्ट करेगा। हिमाचल प्रदेश जो कि हमारे कंट्री के अंदर में लार्जर नंबर के अंदर में एप्पल को प्रोड्यूस है वो किया करता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एप्पल फ्रूट का वर्ल्ड के अंदर में। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो नहीं है स्टूडेंट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो आप देखिए कि चाइना है, अनडिस्प्यूटेड वे के अंदर में एप्पल प्रोडक्शन में उनका लीडिंग सिचुएशन है। अराउंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो चाइना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश है वो पॉपुलरली नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। यस स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया के रूप से जानते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर में आपको जम्मू एंड कश्मीर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और लार्जर वे के अंदर में जो 85% के आसपास एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे हुआ करता है। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि सेकंड स्टेटमेंट है वो ओनली यहाँ पे करेक्ट है। स्नोफॉल है उसका इम्पोर्टेंस है एप्पल का जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में। और रिसेंटली हमने एप्पल को कब रीड किया है? जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो इंडिया साइन करता है किसी भी कंट्री के साथ में, तो हमारे एप्पल फार्मर्स हैं वो अपने कंसर्न्स को रेज करते हैं कि वहाँ के जो एप्पल हैं उनको अलाउ ना किया जाए। जैसे कि हमने जब यूएस के साथ में डिस्कशन किया तो हमारे जो एप्पल फार्मर्स हैं उनके कंसर्न थे कि यूएस के जो एप्पल हैं वो इंडिया के अंदर में अलाउ ना हो। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स अगर फॉरेन कंट्री के अलाउ होते हैं तो कॉमन जो पर्सन है, कॉमन जो सिविलियन पर्सन है,
उसके लिए तो बेस्ट थिंग है, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन के फेज के अंदर में हो, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन जिनका बेटर नहीं है, तो आप देखिए कि एप्पल परचेज करना वन काइंड ऑफ एक लग्जरी, आपको लग्जरी स्टेटस है वो देखने के लिए मिलता है। तो अगर यहाँ पे बाहर के जो एप्पल्स को अलाउ किया जाएगा, कॉमन पर्सन है वो इनको परचेज कर सकेगा, परचेज करने की वजह से उनका जो कंजप्शन है वो इंक्रीज होगा, हेल्थ के अंदर में इम्प्रूवमेंट है वो रहेगा, क्योंकि एप्पल वन काइंड ऑफ आप देखिए कि बेटर फ्रूट है, जिस काफ़ी बार मेडिकल सेक्टर के अंदर में ये बोला करते हैं कि एक एप्पल अगर आप बंदे में कंज्यूम करते हो तो डॉक्टर से आप डॉक्टर को आप कम से कम विजिट है वो करोगे। तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस का डिस्कशन था, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन करना, अपने नोट्स को रेगुलरली मेंटेन करना। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स अब 11 का डेट है वो हो चुका है, अब आपको 1 to 10 के जो यहाँ पे क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस किया है, न्यूज़पेपर के जो नोट्स हैं वो आपको रिवाइज करने चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पे रेगुलर जो टच है वो आपका बना रहे उन क्वेश्चंस के साथ में भी, उन टॉपिक्स के साथ में भी जो आपसे आपके द्वारा 1 to 10 जनवरी के दौरान में रीड किए गए हैं। So thank you students, thank you very much.